किसी ज़माने में महेंद्र कपूर ने अपनी दमदार आवाज़ में एक गीत गाया था जो मुझे बचपन में बहुत पसंद था। ना मुँह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। आज हम मुँह भी छुपा कर जीते हैं, मैस में जीते हैं, सर भी झुका के जीते हैं, डर-डर के जीते हैं, कहीं मुझे हो जाए ये पैंडेमिक और मैं बीमार न पड़ जाऊँ। और मुस्कुराना तो भूल ही गए हैं क्योंकि एक डर का माहौल है। अब जब ये शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस पैंडेमिक की 2 साल पहले, तो मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था, इस कोरोना वायरस की बातें तो यार भूतों जैसी लगती है। जिसने भूत को देखा है वो मानता है और जिसने नहीं देखा है वो बोलता है कि ये स्कैम है, ये झूठ है। मैं किसकी बात मानूँ? मैंने कोई स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन के एंगल से वो नहीं कहा था। मैंने अपनी ईमानदारी से जो मुझे लगा मैंने कह दिया कि ये तो भूत जैसी बात हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होता है। तो हम एक आम जनता के रूप में हम किसकी बात मानें? फिर मैंने देखा कि कई सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ इसी एनेक्डोट को अपने तरीके से कह रहे हैं अलग-अलग मंच पे। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है इसका मतलब। क्योंकि मेरे हिट्स कितने हैं मेरे चैनल पे 15, 20, 25 और ये बड़े-बड़े लोग जो लाखों लाख इनके फॉलोअर्स हैं, इनके हिट्स हैं। तो इसका मतलब ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल, मैंने ये कहा था कि मैं फॉर और अगेंस्ट में नहीं उलझ रहा हूँ। भूत होते हैं या भूत नहीं होते हैं, मुझे इसमें नहीं जाना है। मेरी लाइफ़ अलग है, मैं क्यों इसमें उलझ के रहूँ? और फिर मैं अपनी ज़िंदगी को बाँध के रख दूँ और मुस्कुराना भूल जाऊँ कि यार भूत होते हैं या भूत नहीं होते हैं। मेरा फ़ील्ड ये नहीं है पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से झूठ नहीं हो सकता है क्योंकि एक अलग फ़ील्ड है। लेकिन अगर आपको उस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तब आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो आप मधुमक्खी के छाते में हाथ क्यों डाल रहे हैं? आपका अप्रोच ये होना चाहिए डिस्पैशनेट एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी। यार है तो है वो अपनी दुनिया, मैं अपनी दुनिया। तभी आप चैन से सो पाएँगे रात में, नहीं तो अगर आप फॉर और अगेंस्ट कुछ भी मानेंगे ना कि होते हैं, तो भी आप नहीं सो पाएँगे और आप ये भी मानेंगे नहीं होते हैं, तो भी आप नहीं सो पाएँगे क्योंकि दोनों केसेस में आपके चित्त में ये घूमता रहेगा ये चीज़, ये घोस्ट और आपके सपने में आएगा, डराएगा, आपको पैनिक देगा, आपको सोने नहीं देगा, आपको चैन की नींद। इसलिए मैंने कहा था कि आप फॉर अगेंस्ट में आप मत रहिए, है तो है, कैरी ऑन विथ योर लाइफ। और इसीलिए डर बहुत ख़राब चीज़ होती है और डर नाम की कोई एक चीज़ नहीं है, डर में ट्रुथ नहीं है, दिक्कत यही है। मैं पॉजिटिविटी फैलाने का मैं ठेका लेकर नहीं रखा हूँ, मैं सच बोलना चाह रहा हूँ और सच अगर पॉजिटिव हो तो ठीक, सच नेगेटिव हो तो ठीक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डर सच भी नहीं है ना, मैं क्यों मानूँ डर में, मैं क्यों डरूँ यार? डर कोई सच नहीं है कि ट्रुथ फ़ियर नाम की कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ होती तो मैं ज़रूर डरता। मैं तो देखता हूँ किसी इंसान को हाइट से बहुत डर लगता है, किसी इंसान को बंजी जंपिंग में बहुत मज़ा आता है, किसी इंसान को पानी से बिल्कुल डर लगता है, वाटर बॉडीज़ के पास नहीं जा सकते वो और कुछ लोग वाटर स्पोर्ट्स एन्जॉय करते हैं, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है। अ, तो डर कहाँ है? कुछ लोगों को कुछ-कुछ ख़ास जंगली जानवर से डर लगता है, कुछ लोगों को कुत्ते से बहुत डर लगता है, कुछ लोग को वो कुत्ते को पालते हैं। कुछ लोगों को ऐसे ही बिल्ली से हिस्ट्री में कहा जाता है ना इतिहास में नेपोलियन को बिल्ली से बहुत डर लगता था। कई लोग हँस सकते हैं यार बिल्ली से क्या डरना है। तो अलग-अलग इंसान को अलग-अलग चीज़ों से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। सो डर नाम का कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ये रिलेटिव चीज़ है और जीवन में अलग-अलग मोड़ पे आपको अलग-अलग चीज़ों से डर लग सकता है और बाद में आप हँस भी सकते हैं, कभी मैं इससे डरता था। जैसे मैं बचपन में जब जी हॉरर शो देखता था तो बिल्कुल मैं बहुत छोटा था और मैं बिल्कुल डर जाता था। फिर मेरे जिम में श्याम रामसे जी आते थे और मैं उनसे बातें करता था और मैं उनको बोलता था कि यार सर मैं बहुत डरता था और उन्होंने अपने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए अपने पुराने मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपने मोबाइल में कुछ पुराने फ़ोटोज़ दिखाए शूटिंग्स के। जब मैंने वो फ़ोटोज़ देखे, सर ऐसे आप शूट करते थे, मेरा पूरा डर चला गया कि मैं बचपन में मैं क्या-क्या इमेजिन करके डर जाता था द जी हॉरर शो, उसके म्यूज़िक से ही डर जाता था और यहाँ मैं देख रहा हूँ इनके ये ऐसा मेकअप कर रहे हैं, वो हँस रहे हैं और ये बहुत चीज़ें मेरे अंदर का डर बिल्कुल चला गया। तो ख़ैर, भूतों से बात शुरू हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद भूत देख लिया है 2-3 दिन पहले, जो सिम्पटम्स हैं बता रहे हैं लोग ओमिक्रॉन का ये वो शायद है, वही है, लेकिन अभी भी मैं डरा नहीं हूँ, इसीलिए मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं भूत देख लिया हूँ, फिर भी मैं डरा नहीं हूँ। है, निश्चित रूप से है, ठीक है, डरने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे जो करने की ज़रूरत है, वो मैं कर रहा हूँ, वो ये, मैं ये कर रहा हूँ और ये संतरा है, ये एप्पल है, ये टमाटर है, खीरा है, गाजर है, नींबू, लेमन, अदरक
और ये मसाले जिसके लिए इतिहास में भारत में वॉर्स हुए हैं, हिस्ट्री में मसाले के लिए हुए हैं। बहुत सारे जो जो पोर्टुगीज यूरोपियन सब आए, किस लिए आए? मसाले के लिए है ना। लौंग, इलायची, दालचीनी, जी हाँ, ये सब चीज़ें इसमें। तुलसी है नहीं, तुलसी होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ शहर में तो तुलसी मिलती नहीं है ना। छोटी छोटी चीज़ तुलसी तो नहीं मिलती है, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे प्लास्टिक्स मिलती है। तो इसलिए मैं डर नहीं रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है डरने का, ना इंटरेस्ट है डरने का। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, और ये मुझे 2 से 3 दिन में ठीक कर देगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत हाई है। आपकी इम्यूनिटी मेरे जैसी नहीं हो सकती, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। तो चलिए, आप 5 दिन आपको लगेगा, 6 दिन लगेगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। डरिए आप भी मत, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, डरिए मत। और अगर आपको ये लगेगा, ये आपको लग रहा है कि नहीं ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, ओमिक्रॉन तो नहीं होगा, इसको ऐसे ही वीडियो बना रहा है, वही है। इसको लग रहा है ये इतना वीडियो कैसे बोल पा रहा है, आवाज़ से शायद, शक्ल से आपको लग रही होगी थोड़ी बहुत कि है, लेकिन यही होता है। एक हाई इम्यूनिटी और लो इम्यूनिटी में फ़र्क यही होता है। अगर मैं लो इम्यूनिटी इंसान होता और मेरी लाइफस्टाइल ख़राब होती, मैं भी आपकी तरह 4 बजे तक बिंज वॉचिंग करता रहूँ और 12 बजे उठूँ, सनलाइट में नहीं लूँ, मैं व्यायाम ना करूँ और ऐसे मैं रहूँ, तो अगर मुझे ये होता ना तो मैं खड़ा नहीं हो पाता और मैं डर जाता हूँ बिल्कुल है। अभी भी मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, लेकिन बॉडी में अनफिट, मतलब बॉडी में थोड़ी गड़बड़ी है, ये मुझे पता चल रहा है, लेकिन अंदर से मेंटली आई एम स्टिल वेरी एनर्जेटिक। वो इसलिए है क्योंकि मेरी इम्यूनिटी हाई है, मैं सनलाइट लेता हूँ रोज़। आप सनलाइट लीजिए, सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये जो देश लोग हैं जो वायरस और बैक्टीरिया पैथोजन से डराते हैं, इनके यहाँ 6 6 महीने सनलाइट नहीं होती। तो इनके सारे चीज़ ये अपने अनुसार बनाते हैं, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन इनको चाहिए। इनके खान पान और ये जो आपको बताते हैं ना कि मिनिमम इतना ग्राम, ये इनके परिवेश में लागू होते हैं, इनके क्लाइमेट में। आप उसे ही ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं। आपके हमारे देश में 300 दिन सनलाइट है, उसके बाद भी हम अगर डर रहे हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से और लॉकडाउन लगा रहे हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग की वाट लगा के रख दी है हमने। ऐसे ही जीडीपी में कोई 20 से 25% होना चाहिए, जो बाकी कई देशों की के होते हैं, वो हमारा है नहीं। 14%, 15%, 16% कितना है हमारा में। तो हम पूरी तरह से अपना नुकसान कर रहे हैं देश का लॉकडाउन में, उस डर से जो वहाँ उनको उनको डरना चाहिए बिल्कुल। लेकिन हम कभी नहीं डरते थे, इतिहास में हम कभी नहीं डरे। भारत देश पहली बार मैं देख रहा हूँ डर रहे हैं मेरे देश के लोग। हमने ये भी नहीं माना कि मृत्यु भी कुछ होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे वो है ना, वो गीता में हमारे यहाँ बात की, वहाँ से जीवडानी यथा व्यय, मीन्स शरीर बस बदलता है और आत्मा कभी मरती नहीं। ऐसे देश को भी डराया गया है पिछले 2 सालों में, हम लोग डर रहे हैं। तो जब कोई समाज जब डर जाए तो फिर उसका उत्थान बड़ा मुश्किल है, और सबसे रास्ता दिखाना चाहिए युवाओं को। इसीलिए मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं एक युवा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊँ कि मैं डर नहीं रहा हूँ, आप भी मेरी मेरी तरह मत डरिए। मैं ठीक हो जाऊँगा। 2 दिन बाद आपके सामने वीडियो बनाऊँगा किसी और विषय पे, आपके सामने बनाऊँगा, आप देख लीजिए। अगर 4 5 दिन तक वीडियो नहीं आया तो आप समझ जाइए कि ख़त्म, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि युवाओं पे जिम्मेदारी है कि डर भगाने की, लेकिन युवा खुद ही डर गया है। और युवा डर गया है, उसका रीज़न है कि युवाओं की इम्यूनिटी वीक हो गई है बहुत अपनी गलत लाइफस्टाइल से। और जब युवा डर जाता है तो फिर कौन जगाए। एक समय था जब खुदीराम बोस 15 16 साल में, जब वो उन्हें फांसी दे दिया गया था, और वो अ, गजब के वीर वो लोग थे, भगत सिंह और ये लोग। तो आप समझिए कि एक युवा वर्ग वो था इस देश में, और एक युवा वर्ग ये है जो डर गया है। और जब मैं ये कहता हूँ कि डरना नहीं चाहिए, तो 10 लोग मुझे सुनाने चले आते हैं कि अरे मेडिकल पढ़ा है तू, तुझे पता है क्या हो रहा है, कितने केसेस हो गए हैं तुझे पता है। केसेस एक्स्ट्रापोलेट करके, केसेस सिर्फ वायरस डिटेक्ट हो जाने से, केसेस हो जाने से, क्या आपको सच में डरने की ज़रूरत है? ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट क्यों भारत सरकार ने बैन किया? फिर जो जो मेडॉक्स टेस्ट क्यों बैन हुआ? क्यों बैन हुआ? क्योंकि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हर किसी को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, किसी को भी मिलेगा। लेकिन क्या हम सभी भारतीय उससे हम वल्नरेबल हैं? नहीं है। वो उसका अपना जो पैथोजन, हम क्या है बेसिकली 90% वायरस बैक्टीरिया पैथोजन यही है अंदर। तो उसका अपना हैबिटेट है, वो चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, हम होम्योस्टेसिस से चल रहे हैं, हम साथ में अपना जीवन जी रहे हैं।
तो जस्ट द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, प्रेजेंस ऑफ a bacteria virus pathogen is not the criteria to feel panic and create a lockdown. मैं ये कह रहा हूँ, और इसीलिए, और मैंने 10-12 साल पहले एक रिपोर्ट भी पढ़ा था, न्यूयॉर्कर में किसी ने लिखा था, एक अमेरिका के फेमस डॉक्टर ने लिखा था कि भारत को ये टीबी का टेस्ट बंद करना चाहिए, क्योंकि इसके फॉल्स पॉजिटिव से भी लोग जो दवा लेने लगते हैं, उस दवा के साइड इफ़ेक्ट से कई फैटेलिटीज़ होती है। और उसके कुछ साल बाद 2012-13 में शायद, आई थिंक 2012 में शायद, भारत सरकार ने ये टेस्ट बंद कर दिया, और बहुत सही किया, बहुत सही किया, क्योंकि हर किसी में मिलेगा, लेकिन हम वल्नरेबल नहीं हैं उस ट्यूबरकुलोसिस से। इंडियंस जितने बाहर के लोग हैं, ये टेस्ट में अगर वहाँ पॉजिटिव पाया गया, वो लोग वल्नरेबल हैं, हम नहीं हैं। हमारी मतलब जो परिवेश है हमारा अलग है। अफ्रीका में वो डिजीज़ नहीं हो सकता जो अमेरिका में है। भारत में वो डिजीज़ ज़रूरी नहीं है हो जो कि अमेरिका में है। अमेरिका से कोई आएगा तो मिनरल वाटर लेकर घूमता रहता है, वो बीमार पड़ जाएगा, उसकी गलती नहीं है, उनकी इम्यूनिटी वो अलग लेवल, वो अलग परिवेश से आए। लेकिन हम जानते हैं, हम भारत में, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको नहीं पता, लेकिन मैं गांव में पला बड़ा हूँ, और अगर आप कभी गांव गए हैं तो आपको पता होगा, ऐसे ऐसे जगह से हमने पानी पिया है कि हम लोगों को आप अगर डराएंगे बैक्टीरिया और वायरस से तो मुझे हंसी आएगी। इसलिए मैं नहीं मानना चाहता हूँ आपके डर में। मैंने भूत देख लिया, मैं फिर भी नहीं डर रहा हूँ। है भूत, निश्चित रूप से है। ये बोलना कि भूत नहीं होते, ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि वो होता है सिम्टम्स। जब हो गया ऐसा सिम्टम्स तो आपको पता चल जाएगा कि है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि हमने क्या क्या नहीं झेला है, हमने बचपन में कैसे कैसे हालात में हम लोगों ने नहीं देखा है। आज भी मतलब मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कमियां हैं इस देश में, और ऐसे ऐसे कठिन हालात से हम लोग जो गुजरते हैं, हमारी इम्यूनिटी नेचुरली हाई है। हमारे यहाँ ये मसाले हैं जो बाकी जगह नहीं है, इसलिए उनको साइंटिफिक नेम देकर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कंबाइन करके मेडिसिन बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ ये सब, हम ब्लेस्ड लैंड है, सभी तरह के हर्ब्स हैं हमारे पास, नीम है, तुलसी है, ये है, क्या नहीं है हमारे पास। हम भी डर के हम ये सब नहीं लेना चाहते हैं। हम वही बाहर से कोई दूसरा नाम दे दिया अंग्रेजी का, वो करना चाहते हैं। अंग्रेजी नाम बदल देने से वो चीज़ बदल जाएगी क्या? एंड्रोमेडा को पता है क्या कि हमने उसका नाम एंड्रोमेडा रखा है गैलेक्सी का? दूर कहीं हम कॉमेट का नाम रख देते हैं गैलेक्सी 12.40369। उस सेलेस्टियल बॉडी को पता ही नहीं है, लेकिन हमने उसका नाम रखा है। वो ट्रुथ नहीं है। ये जो भी आपने नाम रखा है, ये जो वायरस है, जो ये है, ये सब हमने रखा है। ये बिग बैंग से नहीं आया है ये सब चीज़। इसे समझने की ज़रूरत है। हो सकता है वो वायरस बैक्टीरिया मेरे अंदर हो और आई एम परफेक्टली फाइन, मैं 150 साल जी सकता हूँ उसके साथ। और ये हो सकता है कि कहीं और कोई कमज़ोर है, इम्यूनिटी वीक है उसकी, या दूसरे पृष्ठभूमि में वो बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी है वो जाए, तो वो उसे दबा लेने की ज़रूरत पड़े। प्रेशर मेडिसिन हर किसी को ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जब ये बात कुछ लोग कह रहे थे 2 साल पहले, तो ये जो डॉक्टर कम्युनिटी के हमारे मित्र लोग हैं बिल्कुल ही भड़क गए थे, और अपने दिल पे इन्होंने ले लिया। दिल पे मत लो यार, इसमें कोई ईगो वाली इश्यूज नहीं थी। ये नॉन मेडिकल आदमी है, ये लोग कैसे बोल सकते हैं, ये क्वैक्स है। और अपने चैनल पे कुछ डॉक्टर लोग के चैनल्स में फॉलो करता हूँ, वो लोग अपने चैनल्स पे बोल रहे हैं इन सबसे दूर रहिए, ये आपको झूठ बोल रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं है, नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, तो आप डॉक्टर हो, बता दीजिए कोई एक दवा, आपके पास भी नहीं है, आप भी 6 स्टेप बताते हैं। और डॉक्टर लोग के पास जब हम जाते हैं, वो 5 दवा मिनिमम लिखते हैं। एक गोली सुबह नाश्ते के बाद 4 दिन, 4x3x2, इस तरह के 5-6 दवा वो लेते हैं। तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में भी डॉक्टर हैं, मेरे कई दोस्त लोग डॉक्टर हैं। तो अब किसी को कुछ बीमारी होगी कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास ही जाएगा ना। तो जब मेरे एक कलीग थे जो डॉक्टर थे एक ऑफिस पे, तो पिछले एक 1.5 साल पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, जब मैं इसके खिलाफ बात कर रहा था, मतलब मैं एक अपनी विचार को रख रहा था। तो उन्होंने कहा था, अच्छा भाई जब होगा तुझे तब पता चलेगा, तब मैं देखूंगा। तो चलिए उनकी बददुआ लग गई, अब हो गया। लेकिन मैं अभी भी नहीं डरा, अभी मैं उन मित्र के टच में नहीं हूँ। लेकिन मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि भाई डरता तो मैं अपने लिए कभी नहीं हूँ, अब मैं अपने लिए तो तेरे पास आऊँगा ही नहीं। सबसे पहली बात तू जान ले। हाँ, परिवार में अगर, मेरे दोस्तों में, सर्कल में अगर कुछ होता है तो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम देसी लोग हैं, हम अपने लिए नहीं डरते, लेकिन परिवार में किसी को कुछ होता है तो डर जाते हैं। और ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है सदियों से।
इसलिए मैंने कहा कि मैं तो यार कभी नहीं जाऊँगा तेरे पास, ठीक है। हाँ, बहुत कुछ हो गया तो मैं ना भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। आई नो ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, 5% केसेस में मे बी प्रेशर मेडिसिन आपको चाहिए, लेकिन वो केवल 5% केसेस में चाहिए। आज क्या आप बता रहे हो कि नहीं 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 नहीं, आप कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास जाओ, सर्दी जुकाम हुआ डॉक्टर के पास जाओ, कुछ भी ये हुआ दौड़ो हॉस्पिटल। और जब ये लोग दौड़ते हैं तो हॉस्पिटल में लोड बढ़ता है, डॉक्टर्स पे लोड बढ़ता है, नुकसान किसका होता है? डॉक्टर का नुकसान होता है। मैं वही कह रहा था। और जब सेकेंड वेव में जब बहुत लोड बढ़ा डॉक्टर्स पे, बर्नआउट हुआ, अभी कुछ महीने पहले प्रोटेस्ट हो रहा था ना पूरे वर्ष, पूरे वर्ल्ड में। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा तो असर रहेगा उसका, 2-3 दिन तक मैं ठीक से नहीं बोल पाऊँ। मुझे उतना बोलना नहीं चाहिए, बोलना ज़रूरी है, ये डर हटाना बहुत ज़रूरी है। एक युवा के नाते मेरा ये दायित्व तो है, ये धर्म है कि मैं हिम्मत दूँ लोगों को, और ये हिम्मत झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही मैं बता रहा हूँ। है, फील कर रहा हूँ, दर्द को फील कर रहा हूँ, लेकिन डर नहीं, डर नहीं, दर्द, वो दोनों अलग चीज़ है। दर्द को झेल सकते हैं, झेल जाइए, डरिए मत। तो मैंने बस ये कहा था कि एक दिन यही डॉक्टर लोग रिग्रेट करेंगे। आज जो आप बोल रहे हो ना कि जो दूसरे तबके के लोग हैं, जो बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिकल अप्रोच ठीक नहीं है, प्रेशर मेडिसिन ठीक नहीं है, तो उन पे आप भड़क जाते हो कि अरे ये लोग नीम हकीम क्वैक्स हैं, और बहुत तरह की उनको आप डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते हो ना, एंटी वैक्सर्स और क्या 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 क्या। कल हो के आपको लगेगा कि ये लोग सही कह रहे थे, और आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी। आज बर्नआउट हो रहा है आपको, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, क्यों बर्नआउट हो रहा है? आप झेलिए लोड। ये लोग यही कह रहे थे कि 5% लोगों को ही केवल चाहिए प्रेशर मेडिसिन, तो आप पे पाँच पाँच मरीज आपके पास आते हैं, आज आपके पास 5,000 मरीज आ रहे हैं। अब आप झेलिए, आप बर्नआउट झेलिए, क्योंकि आप इसके जिम्मेदार हैं। तब आपने बहुत गालियाँ दी इन लोगों को, और फिर तरह तरह से ये बताने की कोशिश की, और ये लोग तो ये कह रहे थे कि यार खोल दो सब कुछ, जो कभी कोई बीमार पड़ेगा वो जाएगा, दे विल नीड द मेडिसिन, दे विल गो, और डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत है, आप कैसे नहीं डरेंगे, ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक कैसे? इन लोगों ने कहा कि अरे यार पैंडेमिक तो आप 10 साल पहले भी बोल रहे थे स्वाइन फ्लू में, तब तो हम बच गए, क्योंकि भारत ने माना ही नहीं। इस बार भारत ने मान लिया, भारत फंस गया इसमें। स्वाइन फ्लू में भी डॉक्टर ऑस्टर हॉस और इन लोगों को लेकर वैसी बात हुई थी जो आज डॉक्टर फाउची को लेकर बातें होती है। तो बहुत उसके पहले भी मर्स और सार्स का भी हमने नाम सुना था। बहुत इस तरह से हर 7-8 साल में ऐसे ऐसे चीज़ हुए हैं जो लगा कि अब ये हो गया वो हो गया, लेकिन इस बार हम सही मायने में फंस गए और किसी को पता नहीं। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कॉन्स्पिरेसी है, क्या है नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन जब किसी को कुछ नहीं पता तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं लॉकडाउन का? कई लोग हैं जो 100 रुपये से कम कमाते हैं दिन में, आप उनके लिए भी वही डिसीजन लेंगे कि लॉक्ड, और जो लोग हैं जो महीने का 1 लाख कमाता है उनके लिए भी वही डिसीजन है कि लॉकडाउन, वहीं खड़े रहो। तो ये तो अनफेयर है ना। कोई होटल 5 स्टार होटल में रुका हुआ है, वो क्वारंटाइन कर रहा है, उसके लिए ठीक है। कोई एक झोपड़ी में है, कोई नाव में क्वारंटाइन कर रहा है, उसके लिए तो ठीक नहीं है ना। तो यही मुझे आपत्ति है। ये छोटा मोटा अनइक्वल वर्ल्ड नहीं है, ड्रामेटिकली अनइक्वल वर्ल्ड है। इसमें कॉमन फैसला ले लेना लॉकडाउन, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और कैसे हम ले रहे हैं आपको तो पता नहीं। कोरोना वायरस में 2 थ्योरी है, चमगादड़ थ्योरी, वुहान लैब थ्योरी। दोनों में थ्योरी में अभी तक किसी को पता नहीं, शायद कभी पता चलेगा भी नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी ही रहेगी। तो क्योंकि वुहान लैब थ्योरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ली वेनलियांग की संदेहास्पद मौत हुई थी, और इसे भी दबा दिया गया था, ये सब ये तो हम लोग सब जानते हैं। और शुरुआत में जो चाइना की जो मीडिया एजेंसीज है उसने तो यही कहा था ना कि न्यू निमोनिया आउटब्रेक हो रही है, और सार्स लाइक न्यू निमोनिया आउटब्रेक समथिंग लाइक दैट, सही कहा था ना। बाद में ये तो बाद में ये सब नामांकन हुआ, कोविड-19 उसका नाम नहीं है। कोविड मत ये नाम हमने दिया है कि चाइनीज़ वायरस हम नहीं बोलना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने वो नाम दिया। तो अब कुछ लोग का ये तर्क होता है, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स लोग का ये तर्क होता है, हर 100 साल में एक महामारी आती है। ये कौन सा तर्क है यार? तो 100 साल से ये मेडिकल इंडस्ट्री क्या झाल बजा रही थी क्या हमारी? व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑल अबाउट? हमने क्या ग्रोथ किया है, क्या एडवांसमेंट किया है? अगर हम यही मान के चले कि हर 100 साल में बीमारी आती तो हमने कुछ किया ही नहीं 3 साल तक। फिर तो ये $4.5 ट्रिलियन फार्मा इंडस्ट्री, ये सब बेवकूफ़ी की बात है ना, ये सब गलत बात है। अगर
अभी भी हम वही चीज़ 100 साल में आती है तो आएगी ही। और दूसरी बात, सेकेंड वेव, स्पेनिश फ्लू का सेकेंड वेव 1918 में आया, वो मैंने समझा कि इसका भी सेकेंड वेव, इसका थर्ड वेव तो मैंने स्पेनिश फ्लू का भी नहीं सुना। सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अब ये वेरिएंट डेल्टा ओमिक्रॉन, ये तो चलता रहेगा। कब तक चलाओगे यार ये? और एक बात इसमें ये है कि ये जो लॉजिक है, हर 100 साल में एक महामारी आती है, हर 100 साल में एक बार वर्ल्ड वार होता है, करवा दो वर्ल्ड वार अभी, ये लॉजिक ठीक नहीं है। हम ग्रो तभी कर रहे हैं ना, तो पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। यहाँ हमने मिस्टेक किया है, हमने पुरानी गलतियों से सीख नहीं लिया। आज भी यूट्यूब, सोशल मीडिया कंपनीज विपरीत कॉन्ट्रारियन व्यूज़ वाली वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का उन्हें कोई राइट नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोपरनिकस ने नहीं कहा होता कि ये जियोसेंट्रिक थ्योरी जो टोलेमी ने कहा है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसको नकारा नहीं होता, तो आज हम कहाँ होते? कोपरनिकस ने विपरीत बात कही और कितना झेलना पड़ा कोपरनिकस को, गैलीलियो को कितना कुछ झेलना पड़ा जब उन्होंने कहा नेवरदलेस इट मूव्स। फिर हर किसी ने अपनी विपरीत बात कही है, तब जाके हम आज यहाँ हैं, तब जाके हम यहाँ हैं ना। साइंटिस्ट कम्युनिटी में भी विपरीत विचारधाराएं होती है या नहीं होती है? होती है ना। आइंस्टाइन की हेसेनबर्ग से नहीं बनती थी कई विषयों पे, फिर भी हमने दोनों का लाभ मिला। फिर और भी कई निकोलस टेस्ला हो गए, एडिसन हो गए, उनकी नहीं बनती थी, लेकिन हमें दोनों का लाभ मिलता है। सो ये विपरीत बातों को सुनना चाहिए था। हमारे जो डॉक्टर मित्र लोग हैं, उन लोगों ने गलती ये की है शुरुआत में ये कि मतलब गालियाँ देना शुरू कर दिया। जो नीम हकीम खतरे जाना, अरे ये ऐसे बोल रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पैंडेमिक सही है और लॉकडाउन तो आपको लगाना है, एक मास्क नहीं 2 लगाओ, 2 नहीं 4 लगाओ, 10 मास्क लगा लो, आप इतना मास्क लगा लो कि सांस ले ही ना पाओ। और हाइपर कैप्निया, ये सब कुछ नहीं होता हाइपर कैप्निया। वो 1918 में जो फाउची ने लिखा था, जो 1918 के स्पेनिश फ्लू के बारे में जो फाउची ने लिखा था 2006 का पेपर, उसमें आप गलत समझ गए। उसमें उन्होंने ये थोड़ी नहीं लिखा था कि मास्क पहनने से हाइपर कैप्निया ये सब चीज़ें हुई थी, उन्होंने कुछ और लिखा था, आप गलत समझ गए। और ये फैक्ट चेक, ही नेवर सेड दिस। तो वो लोग एकदम बिल्कुल ही इस बात पे अड़ गए शुरुआत में कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सही है और बाकी सब गलत है। अब डॉक्टर में भी कई लोग हैं, कई पढ़े लिखे बहुत नामी डॉक्टर्स हैं। एक तो बहुत सीनियर पद्म विभूषण एक डॉक्टर है भारत में, वो अपनी बात कहते आए हैं, लेकिन उन लोगों की बात नहीं सुननी है। लोगों को वही बात सुननी है जो बाहर से वेस्टर्न कोर्स से ट्रैश होकर आ रहा है। इसीलिए जो कोई पॉजिटिव रहने की बात करेगा तो उसे हंसी मजाक में उड़ा दिया जाएगा। जब तक कोई डराए नहीं तब तक उसे सीरियसली लिया नहीं जाएगा। और चलते चलते आखिरी बात, अगर मेडिकल पॉइंट पे ही डिस्कस करना है तो हम जान लें कि हमारी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है क्या। ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच है और ये भी कोई बिग बैंग से नहीं चला रहा है, ये 100-110 साल पुराना है। और ये क्या है, इसका इतिहास क्या है? 1912 में रॉकफेलर फाउंडेशन, कार्नेगी मेलन, इन लोगों ने मिलकर, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि इनकी नीयत खराब थी, नीयत अच्छी रही होगी, इन लोगों ने मिलकर सोचा कि स्टैंडर्डाइज करते हैं मेडिकल सिस्टम को। जैसे एजुकेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया गया, तो मेडिकल सिस्टम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि उससे एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। हो सकता है सोच उनकी सही रही हो। तो उसने अब्राहम फ्लेक्सनर को नियुक्त किया कि आप ये रिपोर्ट तैयार करके दो। अब्राहम फ्लेक्सनर रिपोर्ट तैयार करके देते हैं और बताते हैं कि कुछ को छोड़कर, जो आज मॉडर्न एलोपैथ जो है, इसको छोड़कर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये पैथी, होम्योपैथी, यूनानी, ये सभी को बंद कर दो और सबको बंद कर दिया जाता है। और केवल एक तरीका अपनाया जाता है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच जो आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो ये है कि प्रॉब्लम को, एवरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल थिंग्स एंड देन टारगेट कैन बी एलिमिनेटेड। जैसे हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, टारगेट डोंट मूव, तो उस तरह से रिडक्शनिस्ट अप्रोच वही है, एलिमिनेट, फोकस, जीरो इन ऑन द टारगेट एंड एलिमिनेट। लॉजिकल लगता है, लेकिन ये क्यों फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। केमिस्ट्री भी एक चीज़ है, कैटेलिस्ट। वो कैटेलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अगर उस कैटेलिस्ट को आप हटा दोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O और O2 में डिकम्पोज होता है,
2H2O2 decomposes into 2H2O plus O2। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है? 2H2O plus 2O2। तो ये ऐसे भी होगा, लेकिन अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डाल दोगे तो ये डिकम्पोजिशन थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। क्यों? अब कैटलिस्ट जो है वो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी अनिवार्य है। यही चीज़ हम नहीं समझते मॉडर्न मेडिकल रिडक्शनिस्ट अप्रोच में। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइलेंट है। साइलेंट नहीं है, साइलेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है, हटा दो, बाहर फेंक दो उसको। क्या आप दुनिया कल्पना कर सकते हैं न्यूट्रॉन के बिना? एटॉमिक लाइफ आप सोच सकते हैं न्यूट्रॉन के बिना? नहीं। तो यही चीज़ है, वो साइलेंट नहीं है, उसकी मौजूदगी अनिवार्य है। तो ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच में यही कमी हमारी है। ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जो भी हमारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं आज 8-8 साल 10-10 साल, बेचारे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कष्ट करके डॉक्टर बनते हैं। तो इसीलिए मैं उनके भले के लिए कह रहा हूँ कि उन्हें ये समझना चाहिए इस चीज़ को। आपका अपना बर्नआउट हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आप ये मत कीजिए। आप दूसरों को चुप मत कराइए जब वो कह रहा है कि मत डरिए। आप मत चुप कराइए कि नहीं नहीं डरना चाहिए, आपको क्या पता है मेडिकल के बारे में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो भी मेहनत की है वो उनके अप्रोच से पढ़ाई की है, उनके रिडक्शनिस्ट अप्रोच से। और हम में से कोई डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में हाथ खड़े करके कहा हो सर मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, सर ये तो ह्यूमन बॉडी एडेप्टेशन डिफरेंट मल्टी सेलुलर है, उनके परिवेश में उनके एनवायरनमेंट में ये चीज़ होता होगा, हमारे यहाँ लागू नहीं होता। उन्हें तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, भाई तुझे डॉक्टर बनना है निकल तू क्लास से। ऐसे ही कोई किसी ने ऐसा तो कहा नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस हमारी है, जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये उन्होंने अपने अनुसार बनाया, जो उन्हें सही लगा वो उन्होंने किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अमेरिका में डिजीज़ है वो अफ्रीका में भी डिजीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि जो यूरोप में डिजीज़ है वो भारत में भी डिजीज़ है। इसीलिए मैंने ट्यूबरकुलोसिस का आपको एग्जाम्पल दिया। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कई बार हमें बचपन से हमें इन्फ्लुएंजा हुआ, हमें वायरल ILI हुआ, फ्लू हुआ, लेकिन हम 3-4-5-6 दिन में हम रिकवर कर गए। कभी कभी हमें 10-11 दिन लगते थे, बचपन में हम रिकवर कर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें प्यार मिलता था, हम जल्दी रिकवर कर जाते थे। आज वो प्यार नहीं मिलता, आज आइसोलेशन मिलता है, डर जाते हैं लोग। आप अगर बाहर में हो, आपको सिम्टम हुआ, जैसे मुझे बाहर हुआ कहीं पे यार सर दर्द बहुत हथौड़ा जैसा, आप कल्पना नहीं कर सकते किस दर्द की मैं बात कर रहा हूँ जो मुझे हुआ है, लेकिन मैंने झेला। क्यों झेला है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन वो बाहर हुआ तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे शहर में हूँ तो वहाँ इमीडिएटली मैं कहीं होटल में चला जाऊँ, हॉस्पिटल में, वो तो और ख़राब है। मुझे कैसे भी आत्मबल करके मुझे वापस अपनी जगह पे आना है, और आना है क्योंकि मैं घर में कम से कम मैं अपने अपने सो सकूँगा चैन से। तो दिक्कत ये है कि आज आप बीमार पड़ते तो कोई आपकी मदद नहीं करता, कोई आपको प्यार केयर नहीं देता, और आइसोलेट कर देते हैं आपको, उससे और आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये तकलीफ़ है। सो मुझे पिछले 2 दिन से बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन डरिए मत, मैंने दर्द को झेला है, कुछ नहीं होगा। व्हाट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। और मैं खुश हूँ कि यार जल्दी से होके ख़त्म हो गया, मैं इम्यून भी हो जाऊँगा। और मैं खुश हूँ कि मैं शायद वॉलंटियर भी करूँगा आगे, अगर दूसरों को ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैं क्यों नहीं डरा, और इसी बात से मैं ख़त्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दर्द तो बहुत था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा था, बहुत। पहली बार लाइफ में हेडेक हुआ है मुझे। मैं मानता ही नहीं था कि हेडेक भी कुछ चीज़ होती है। अब मुझे लगता है नहीं, हेडेक होती है, क्योंकि बहुत लगा मुझे कि हथौड़ा जैसा कोई मार रहा है चारों तरफ से। तो उस दर्द को मैंने इसलिए झेला क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा दर्द होता है, जिससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता, उसे सभी माताएं झेलती हैं, और तभी डिलीवरी होती है। तो जब महिलाएं वो दर्द झेल जाती है उस कष्ट से, क्योंकि उसके बाद आनंद आने वाला है, जब वो दर्द झेल जाती है, तो हम दर्द से क्यों भागना चाहते, हम दर्द क्यों नहीं झेलना चाहते? हम 3-4-5 दिन दर्द नहीं झेलना चाहते? इतना कमज़ोर, इतना बच के हम इतने कोमल बन के रहना चाहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विथ अस? तो डरिए मत, होगा 1-2 दिन 3 दिन आपको लगेगा, आप दर्द झेल जाइए किसी तरह। उसके बाद